नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। बेटा आज आप सभी के लिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेकर आया हूँ जिसको लेकर आप लोग बहुत सारे वीडियो सर्च भी कर रहे होंगे कि सर कैसे, हमारे पास समय तो बचा ही नहीं कि हम कैसे हरियाणा पुलिस की तैयारी करें। तो बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल था, उसी सवाल को आज मैं दूर करने आया हूं। और मात्र 60 दिन में आप कैसे अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे भाई। तो वीडियो को पूरा देखना है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 60 दिन हरियाणा पुलिस सिलेक्शन पक्का, क्या हमारी प्लानिंग रहेगी, एक एक बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या जानना जरूरी है बेटा, प्लानिंग में सबसे पहली बात मैं आप लोगों को स्पष्ट तौर पे बता देता हूं भाई। मेरा पर्सनल अनुभव रहा है सुबह उठ के पढ़ना। जब तक आप सुबह उठ के पढ़ना शुरू नहीं करोगे, आपके पास एक्स्ट्रा समय नहीं निकलेगा और आप कम समय में ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे। दूसरी बात, मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि आप उस किताब को खरीद लो, उसको खरीद लो, क्योंकि 60 दिन के अंदर बेटा किताबें ना लिखी जाती, ना पढ़ी जाती, और ना उनको हम कवर कर सकते। ये सच्चाई है। वो तो पहले वाला जो बच्चा कर गया सो कर गया। नया जो बच्चा आया है, रिफ्रेश जो बच्चा है, कम समय है, कम समय में ज़्यादा पढ़ना है तो सिलेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा और हमें प्लानिंग के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो उन्हीं सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे भाई। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या जानना जरूरी है बेटा, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि जो सिलेबस हमारे एग्जाम में आने वाला है, क्या हमें वो पता है, क्या हम उसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो इस अप्रोच को हमें बदलना होगा। तो ध्यान से देखिएगा बेटा। सिलेबस की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो मैं सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो सिलेबस है पिछले 2 एग्जाम हो गए हरियाणा पुलिस के। उन दोनों एग्जाम में जो हरियाणा पुलिस के अंदर जहां जहां से भी जो जो कंटेंट आया है, जिस जिस टॉपिक से, जिस जिस सब्जेक्ट से, वो पूरा एनालिसिस मैं कर चुका हूँ। और उस पूरे एनालिसिस के बाद मैं इस निचोड़ पे पहुंचा हूँ भाई कि हरियाणा जीके की अगर मैं बात करूं तो लगभग 17 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं हरियाणा करंट अफेयर की तो 2 से 3% यहाँ पे आते हैं, यानी टोटल 20 नंबर का यहाँ से हो जाता है। उसके बाद इंडिया करंट की बात करूं तो पिछले एग्जाम को भी हमने देखा तो लगभग 7 से 8% यहाँ पर आए हुए थे। तो बेटा इंडिया करंट अफेयर एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें दायरा अब 1 साल का नहीं रहा है। अब इंडिया करंट अफेयर यानी कि नेशनल जो करंट अफेयर है, नेशनल इंटरनेशनल, उस करंट अफेयर में से लगभग लगभग पिछले 2 से 1.5 वर्ष तक का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो हमें इतना पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एनिमल हैजबेंड्री और ईवीएस, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सच्चाई तो ये है बेटा, एनिमल हैजबेंड्री हो, एग्रीकल्चर हो, ये दोनों ही ईवीएस का पार्ट होते हैं। तो ये कुल मिला के बेटा 10 नंबर का गेम रहने वाला है। कंप्यूटर की मैं बात करूं तो 10 नंबर का गेम रहने वाला है। स्टैटिक जीके की बात करूं तो 6 नंबर का पिछली बार यहाँ से आया था। अब बात करूं मैं पॉलिटी की। पॉलिटी में मैं बात करूंगा मूल विधि की। मूल विधि में क्या होता है बेटा, पॉलिटी का बहुत सारा पार्ट होता है, जिसमें आर्टिकल हो गया, संविधान संशोधन हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, ठीक है, अनुच्छेद हो गए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बेटा इसमें मोटर वाहन अधिनियम भी हो गया, तो वहां से रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, अधिनियम बहुत सारे होते हैं, जैसे कि दहेज प्रथा निषेध अधिनियम है, ठीक है, SC/ST एक्ट अधिनियम हो गया, या पर्यावरण के कुछ अधिनियम हो गए। तो वो सारे के सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये मूल विधि ही होता है। यहाँ से भी 4 से 5% रहेंगे। इकोनॉमिक्स का 1 से 2%, ऐसे ही हिस्ट्री का 1 से 2%, ऐसे ही ज्योग्राफी का 1 से 2%। वैसे ईवीएस ज्योग्राफी का ही पार्ट है, तो ये ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा बेटा हरियाणा पुलिस से रिलेटेड डाटा 1 से 2% ये भी पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो आप इसको भी कवर कर लेना। 12 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के रहेंगे, 13 क्वेश्चन लगभग मैथ के रहेंगे, और 10 क्वेश्चन लगभग किसके रहेंगे भाई, आपके साइंस के रहेंगे। और साइंस 10th स्टैंडर्ड तक की, यानी प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपसे सिंपल आप प्रश्न पूछ लेंगे भाई, लोहे पे जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, और याद रख लेना, क्या पता यही एक प्रश्न आपके एग्जाम में भी आ जाए। ठीक है भाई, तो ये बिंदु आपको ध्यान में रखने। अब बात ये होती है कि सिलेबस पता चल गया जी, पढ़ें कैसे, कौन हमें पढ़ाएगा, कौन हमें टारगेट देगा, कैसे हम 60 दिन में कवर करेंगे। तो बेटा मैं किस लिए हूँ, हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। ठीक है, चाहे मुझे कोई दिक्कत हो ना हो, मैं आप लोगों को दिक्कत होने नहीं दूंगा भाई। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अब जो 60 दिन का मैंने टारगेट डिसाइड किया बेटा, बहुत सारे जब
लोग आते हैं पढ़ाने के लिए, क्लास लेने के लिए, तो मोस्टली के दिमाग में क्या होता है कि मैं यहाँ पे पेड बैच के बारे में बताऊं। बेटा मैं हमेशा ही अल्टरनेट रखता हूँ, पेड बैच बाद की बातें हैं। सबसे पहले हमें बच्चों को वो रास्ता दिखाना चाहिए जिसके लिए वो तैयारी करना चाह रहे हैं, वो अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो सबसे पहले हम उस टारगेट को देखेंगे जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। बेटा मात्र 60 दिन में मैं आपको क्या कुछ कराने वाला हूँ, हरियाणा जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे भाई, 50 क्लास। बेटा मोर देन 90% क्वेश्चन इन्हीं क्लासेस में से होंगे। स्क्रीनशॉट वायरल करूंगा जिस दिन आपका एग्जाम आएगा, ये मेरी बात याद रख लेना। उसके बाद नेशनल करंट अफेयर 7 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 1.5 वर्ष का करंट अफेयर। आपको पता है भाई नेशनल करंट अफेयर के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पीडीएफ हर एक ग्रुप पे मिल जाती है। तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट जो बंदा काम करता है उसकी पीडीएफ दूंगा, लगभग 15 पीडीएफ, यानी कि 1 महीने का 1 पीडीएफ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये 15 ही दिन का काम रह गया सारा ही भाई। तो अभी से स्टार्ट कर देंगे, 15 दिन में इसको कवर कर देंगे। 15 दिन मतलब वीकली हम एक एक पीडीएफ डालते रहेंगे और लगभग एग्जाम तक पूरी हो जाएगी। उसके बाद हरियाणा जीके का मैं टारगेट देता रहूंगा हर रोज। ईवीएस, एनिमल हैजबेंड्री एग्रीकल्चर प्लस इन्वायरमेंट, बेटा लोगों के लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो सकता है। 25 क्लास बहुत ज्यादा, इससे भी कम क्लास में निपट देंगे, इसको जरूरत ही नहीं है फालतू। देखो लोग तो क्या है, लोग तो आपको हरियाणा जीके में भी एक बात बताने की क्या पता 5 घंटे लगा ले, 50 बातें अपनी बताएं, मौके की जो एग्जाम में आने वाली बात वो एक बताएं। हम वो नहीं करेंगे, हम टू द पॉइंट काम करवाते हैं और उसमें आपको 25 क्लास में बेटा आपको 50 क्लासेज का कंटेंट दे भी देंगे और पढ़ा भी देंगे और पढ़वा भी लेंगे, आपसे याद भी करवा लेंगे। स्टैटिक्स जीके मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूं, लगभग 50 से 60 टॉपिक। मूल विधि ये भी मैं आपको 30 टॉपिक में करवा दूंगा बेटा, पीडीएफ मैं दूंगा, टेंशन मत लो तुम भाई, जो भी चीजें होगी सब फ्री में रहेगा। साइंस 10th क्लास की एनसीईआरटी रीजनिंग के लगभग 20 टॉपिक फ्री में, सब कुछ वीडियो प्लस पीडीएफ दोनों दूंगा टारगेट में, टेंशन ही मत लो इस चीज की। तो उसके बाद डेली टारगेट सीरीज जो रहेगी हमारी, यूट्यूब के ऊपर भी हम मिशन सिलेक्शन सीरीज शुरू करने वाले हैं और ये आपकी सीरीज शुरू हो जाएगी मंडे से। बेटा मंडे से पूरे प्लानिंग के तहत हरियाणा पुलिस को टारगेट करके हम पूरा का पूरा जो सिलेबस रहेगा आपका 60 दिन में करवाएंगे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। पूरी टीम हमारी तैयार है, क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलेगी। डेली टारगेट सीरीज टेलीग्राम पे अवेलेबल होगी। पहले तो जो हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लो, उसमें मैं टारगेट बैच का लिंक डाल दूंगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर रहेगा, जिसको हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज करना उसको भी मिल जाएगा। तो बेटा ये पूरा टास्क फ्री में मैं आप लोगों को दूंगा। अब बात कर लेते हैं पेड की भाई। अब बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि सर फ्री में ही दे रहे हैं तो क्या पेड भी कुछ होगा? बेटा पेड भी हम पढ़ा सकते हैं, हमारे पास पूरा बैच है जिसको इस प्रकार से डिजाइन किया कि इंडिया का कोई भी एग्जाम हो एक ही बैच में कवर है सब कुछ, चाहे एचटेट हो, सीटेट हो, नॉन टीचिंग हो, केवीएस एनवीएस का कोई भी एग्जाम हो उसी एक बैच से ही निकल जाएगा। तो वो भी अवेलेबल है, लेकिन बात मैं यहाँ पे फ्री की कर रहा हूँ और फ्री में ही आपको टारगेट देके मैं खुद पढ़ाऊंगा, खुद आपके साथ खड़ा रहूंगा। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आपको पता है ऑपरेट हुआ है तो दिक्कत हो रही है भाई, इतना लंबा नहीं बोला जा रहा। आप इतना ही समझ लेना भाई, कम बातों में ज़्यादा समझ लेना। मेहनत करनी है, साथ मिलके मेहनत करूंगा, कराऊंगा, ई बुक भी दूंगा, क्लासेस भी दूंगा, सब फ्री में दूंगा, टेलीग्राम पे दूंगा। पेड बैच चाहिए तो फिर भी पेड बैच भी अवेलेबल है, उसका लिंक भी हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक अल्टरनेट पार्ट है। पहले आपको 60 दिन में फ्री में पढ़ाना है। पेपर हो जाता है तो यहाँ से बाहर चीज़ें नहीं जाएगी, अगर पेपर नहीं होता तो चाहे बाद में पेड भी ले लेना, ठीक है।